औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेके शुगर मिल यूनिट 2 की तरफ से अपने फील्ड एरिया में मौजूद हैं। जैसा कि तमाम ज़मींदार जानते हैं, आजकल मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इसके लिए चंद ज़रूरी हिदायत जो हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जब बारिश होती है, मानसून का टाइम आता है, तो फसल हमारी ग्रैंड ग्रोथ फेस में होती है। नोट्स बनाने का जो अमल है वो चल रहा होता है। तो ज़हर गन्ने में वजन भी होता है, सेहत भी होती है, इसलिए ये गिरता है, लॉजिंग करता है। तो आज हम लॉजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चंद ज़रूरी हिदायत शेयर करना चाहेंगे। बेसिकली जो लॉजिंग है उसके 3 तरीके हैं इसको कम करने के, मिनिमाइज करने के। पहला तो ये है कि जब आप ज़मीन की तैयारी करें उसमें चीज़ल का इस्तेमाल करें। चीज़ल 1.5 से 2 फुट नीचे जाता है, ज़मीन खुलती है, जिससे गन्ने की जो फाइबर रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो नीचे पेनिट्रेट करती हैं। जब जड़ें अच्छी तरह से नीचे पेनिट्रेट करती हैं तो गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी होती है और गिरता भी कम है। दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि जो मॉडर्न सोइंग ज्योमेट्री है 4.5 फुट पे लगाएं। उससे ये है कि उस पर बंदा आसानी से मिट्टी चढ़ा सकता है, खुली जगह होने की वजह से, तो उससे भी गिरने का एहतमाल कम होता है। तीसरा ऑप्शन इसका ये है, खुदा ना खास्ता अगर आपका गन्ना इसके बावजूद भी गिर जाता है तो आप इसमें स्प्लिट डोज ऑफ पोटाश की थोड़ी थोड़ी खुराक हर पानी पे डालें आप। उससे क्या होगा, उसकी गन्ने की जो ग्रोथ है वो जारी रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, टेक्निकल लॉजिक है, गन्ना जब गिरता है ना तो आप ये देख सकते हैं तो इसका रूट सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से इसे 4 किस्म की फंगस लगती है, जिसे फुजेरियम, पाइथियम, राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोटियम कहते हैं। के लिए, इसको बचाने के लिए हमें पोटाश की स्प्लिट डोज इस्तेमाल करनी चाहिए। जब गन्ना गिरता है तो इसकी जो वर्टिकल ग्रोथ है, ऊपर वाले जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो साइडों से निकलती है वो शुरू हो जाती है। तो इससे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मुतासर होती हैं। जब ये सब बर्ड स्प्राउट करेगी तो ऊपर तो खुराक नहीं जाएगी, वो अपनी तरफ खींचेगी, तो गन्ने का वजन भी और रिकवरी भी मुतासर होती है। तो इसके लिए पोटाश का स्प्लिट डोज लाजमी है इन दिनों में। खास तौर पर जो गन्ना लॉजिंग कर रहा है ना, उसमें आप 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो हर पानी पे पोटाश दें, ताकि आपकी वर्टिकल ग्रोथ जारी रहे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ रुक जाए। आपने देखा होगा मोस्टली गन्ने जो है ना, वो इसकी जो बर्ड स्प्राउट करते हैं तो इधर आंख फट जाती है, स्प्राउट कर जाती है। तो इसके लिए पोटाश का होना लाजमी है। दूसरा आप इस तरह करें, जब गन्ना गिर जाए तो उसको वत्तर हालत में रखें। जब गन्ना गिरता है, खुश्क होती है जमीन, तो उसमें चूहे का हमला ज्यादा होता है। तो इसके लिए जमीन को वत्तर हालत में रखें। दूसरे नंबर पे पोटाश की स्प्लिट डोज इस्तेमाल करें, ताकि गन्ना गिर भी जाए तो उसकी वर्टिकल ग्रोथ जारी रहे। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, बारिश में जो है, बारिश का जो पानी होता है वो रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया की मिकदार उसमें ज्यादा होती है, और उसके साथ कैल्शियम की भी उसमें होती है। बारिश के पानी में रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो कोशिश करें यूरिया की जो आप फर्टिगेशन कर रहे हैं आजकल, उसको थोड़ा कम कर दें, क्योंकि बारिश में ऑलरेडी नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो उससे क्या होता है, गन्ना गिरता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, गन्ना गिरता है, जब बड़ा होता है तो उसमें गिरने का एहतमाल ज्यादा होता है। तो कोशिश करें यूरिया की फर्टिगेशन थोड़ी कम कर दें, पोटाश की स्प्लिट डोज हर पानी पे थोड़ी थोड़ी जारी रखें। इससे आपका गन्ना गिर तो जाएगा, लेकिन वजन और रिकवरी काम नहीं करेगा। तो तमाम जिम्मेदार भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपने गन्ने की केयर करें। ये बिल्कुल पीक टाइम है गन्ने का। इसी टाइम आपने इसकी अगर आप मैनेज कर गए तो आप रिकवरी को बचा सकेंगे और अपने वजन को भी बचा सकेंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।